तो आइए हम लोग आज देखेंगे संविधान का भाग 5। कल का वीडियो में हम लोग देखे थे भाग 4। आज हम लोग भाग 5 देखेंगे। तो भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में है संघ। भाग 5 है संघ। भाग 5 के अंतर्गत अध्ययन जो करना है, राष्ट्रपति के बारे में भाग 5 में है, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सांसद, सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय। तो आइए बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि भाग 5 का जो अनुच्छेद है 52 से 151 के बीच है। भाग 5 में कुल 100 अनुच्छेद हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रपति वरीयता श्रेणी में प्रथम स्थान पर जो आता है पूरे भारत में, वो राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च राष्ट्रपति का जो पद है सर्वोच्च संवैधानिक पद है, सबसे ऊंचा। प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। देश का मुखिया राष्ट्रपति। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति। कार्यपालिका का नाम मात्र का भी प्रधान राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ नोट में देखिए क्या है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, शासन की पद्धति। शासन की पद्धति, अध्यक्षात्मक शासन वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और संसदीय शासन का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, जैसे अमेरिका में, रूस में। और संसदीय जो शासन जो होता है प्रधानमंत्री का, वो होता है भारत में, ब्रिटेन में, जापान में। अब आते हैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति का कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है, उसका ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। 52 से 61 तक राष्ट्रपति का अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 52 कहता है प से पद, राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद से लिया गया, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, नाम मात्र का। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है, यानी चुनाव। तो निर्वाचन जो राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा चुना जाता है, और अनुच्छेद 54 के द्वारा। ओ से यहाँ हो जाएगा कोटा। ओ से कोटा, राष्ट्रपति कोटा किसी को दे सकते हैं। और अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना से कितना, वो अनुच्छेद 56 बताता है। अनुच्छेद 57 जो 2 है इसका कोड, तो 2 से दोबारा निर्वाचन भी होता है। अनुच्छेद 57 के द्वारा राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58 से है योग्यता। यो से योग्यता, क्या क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने में। अनुच्छेद 59 में है दशा, और अनुच्छेद 60 में है शपथ, और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अब आते हैं बारी बारी से, यहाँ देखेंगे। अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 है कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में समझेंगे हम यहाँ पे। निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। डायरेक्ट हम लोग चुनाव में, राष्ट्रपति का डायरेक्ट हम लोग चुनाव नहीं करते हैं। चुनाव में भाग जो लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये 3 चीज के निर्वाचित जो सदस्य, निर्वाचित लोकसभा से जो जीत के आए, राज्यसभा से, विधानसभा से, ये तीनों से जो निर्वाचित होकर जो सदस्य आए, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय होता है, अनुपातिक 50% प्लस 1 वोट, गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति का। मत का वोट का मूल्य, अब यहाँ देखेंगे। तो विधायक जो इसको हम एमएलए कहते हैं, और सांसद जिसे हम एमपी कहते हैं। राज्य की देखिए कैसे इसको होता है, एमएलए का जो होता है उसका फार्मूला है राज्य का कुल जनसंख्या बटा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। तो इससे हमको निकलेगा एमएलए, यूपी एमएलए वोट का मूल्य, सिक्किम एमएलए वोट का मूल्य 7 है। इस तरह से हम
निकालते हैं। जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 रखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे संसद का। तो संसद में सभी विधानसभा का वोट का मूल और बटा सांसद जो निर्वाचित होते हैं लोकसभा से और राज्यसभा से, यानी टोटल 776 सांसद। लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233। एक एमपी के वोट का मूल 708 होता है और यूपी एमएलए के वोट का मूल 208। इसमें अलग अलग है और इसमें एक एमपी का मूल होता है 708। भारत के वह कौन सा राष्ट्रपति बने जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीते थे? तो बीबी गिरी थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का जो कोटा होता है कि अपना कोटा से किसी को कुछ लाभ दे सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र देने पर उनका स्थान पर उपराष्ट्रपति रह सकता है। राष्ट्रपति का अगर निधन हो जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए तो पद खाली होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे जो मात्र 6 महीना के लिए रहेंगे। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के पद पर रहते ही मृत्यु हो गया। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी रहे, पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने की स्थिति में अगर राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति का भी पद खाली है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उसके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सीजेआई भारत का सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के रूप में रखेंगे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश थे वो पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। दोबारा निर्वाचन कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 कहता है योग्यता राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक लाभ के पद पर किसी नौकरी पर नहीं रहना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य पहले से नहीं रहना चाहिए। अनुच्छेद 59 है दशा या शर्त। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर न हो। शर्त है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 60 है स से 60 हो जाएगा और स से शपथ, यानी राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा 60 में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। आइए अब नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है सदन का 1/4 सदस्य के लिखित सिफारिश पर 25% सिफारिश पर महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है। पूर्व सूचना 14 दिन पहले हमको राष्ट्रपति को बता देना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में हम ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। लोकसभा में कुल सदस्य का 2/3 प्लस बहुमत होना चाहिए और राज्यसभा में कुल सदस्य का 2/3 और बहुमत होना चाहिए। महाभियोग के वोटिंग का भाग क्या है? तो महाभियोग में वोटिंग देंगे लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है वोट करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की, विधायिका शक्ति है, न्यायपालिका शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, कूटनीतिज्ञ शक्ति है, सैन्य शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्ति है, क्षमादान शक्ति है। अब है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शक्ति। तो विभिन्न नियुक्तियाँ जो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं, इनकी नियुक्ति भी अनुच्छेद 148 के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं, इनकी भी नियुक्ति होती है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति अनुच्छेद 315। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 315।
निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति। सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338 के द्वारा राष्ट्रपति। एससी आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने एससी आयोग। अब एसटी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338A से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अनुच्छेद 338 का बी के अनुसार। अल्पसंख्यक वर्ग का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राजदूत की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का विधायिक शक्ति। अनुच्छेद 80 के आई में देखेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होगा। अनुच्छेद 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन 2020 में समाप्त हो गया। अब उसको मनोनयन नहीं कर सकते। 104वां संविधान संशोधन के तहत SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 85 लोकसभा सत्र का आयोजन, लोकसभा का सत्रवासन, लोकसभा भंग राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 85 के द्वारा लोकसभा सत्र के बीच में स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा को बीच में अगर स्थगित करना है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो का शक्ति प्रयोग है। अनुच्छेद 111 वीटो शक्ति के तहत विधेयक पर अनुमति देना, पुनर्विचार के लिए लौटा देना, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। वे स्वयं विवेक के अधिकार है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति किसी को फांसी के सजा को भी माफ कर सकते हैं। अगला है वीटो। अनुच्छेद 111 अत्यंत वीटो गैर सरकारी विधेयक पर निलंबनकारी जो वीटो लगता है वो सरकारी विधेयक पर लगता है। और पॉकेट वीटो या जेबी वीटो जिसको कहते हैं लगता है ये न तो नहीं न तो हाँ, पुनर्विचार भी नहीं। ये किसी से पूछा नहीं जाता है, ये डायरेक्ट हम लगा सकते हैं इसको। संविधान राष्ट्रपति लगा सकते हैं। संविधान संशोधन पर पॉकेट वीटो नहीं लगता है। संविधान का जब संशोधन होगा तो पॉकेट वीटो नहीं लगेगा। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। डाक संशोधन विधेयक 1986 को लागू किए थे। अगला अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 से, और इसी को उल्टा 231 अनुच्छेद से राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब लोकसभा सत्र नहीं चल रहा हो, राज्यसभा सत्र नहीं चल रहा हो, कानून बनाना काफ़ी जरूरी हो, अध्यादेश जारी कर देता है राष्ट्रपति। सत्र नहीं चलने की स्थिति में 6 महीना तक कानून वैध है, और सत्र जब चल रहा है तो 6 सप्ताह तक कानून वैध है। अब आते हैं राष्ट्रपति की न्यायपालिका शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CJI एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति CJI से सलाह ले सकता है, किंतु CJI सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। CJI से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन जो भी फैसला होगा राष्ट्रपति खुद का करेंगे। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा मौत की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति। दंड की प्रकृति को बदलाव, मौत की सज़ा को आजीवन का कारावास कर सकते हैं। ये सब शक्ति राष्ट्रपति को है। परिहार, प्रकृति को बदलने बिना समय में बदलाव कर सकते हैं। 10 वर्ष की सज़ा 5 वर्ष कर सकते हैं राष्ट्रपति। प्रतिलंबन, विशेष परिस्थिति में सज़ा में विलम्ब करेंगे। जैसे गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था में कोई अगर अति अपराधी है तो उसको सज़ा को विलम्ब कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। विराम का मतलब सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाना, ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा वाचना के लिए समय मिल सके। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।